स्वागत है आप लोग का इस चैनल पे। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मैपिंग और कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। तो इसमें हम सिंधु नदी तंत्र को लिए हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग क्या-क्या सीखेंगे, इसका एक चार्ट बना लेते हैं, उस हिसाब से सीखते जाएंगे। पहला हम सीखेंगे कि इनका सीक्वेंस क्या है, पहला सीक्वेंस। दूसरा हम लोग सीखेंगे उद्गम कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन इन नदी का कहाँ से हो रहा है। तीसरा हम लोग सीखेंगे कि कौन से स्टेट और कौन से यूटी से कौन सी नदी फ्लो होती है। चौथा हम लोग सीखेंगे कि कंसेप्ट इस कुछ है कंसेप्ट तो उसके बारे में। और पांचवा हम लोग सीखेंगे इसमें कि दोआब कौन कौन से इम्पोर्टेंट दोआब हैं। चलिए पहला हम सीक्वेंस में देखते हैं। तो सीक्वेंस में हमारा क्या आता है कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्या है सीक्वेंस? इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। फिर से एक बार बोलो, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो सीक्वेंस हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इनका उद्गम कैसे कहाँ पे है, कैसे कैसे उद्गम है ये देखें। तो हम पहला मिटा दे रहे हैं कि इसमें सीक्वेंस हम लोग देख लिए। तो सीक्वेंस देख लिए तो अब उद्गम का देखें। यहाँ पे मानसरोवर ताल है। यहाँ से हमारी ओरिजिन होती है क्या? इंडस। इसी के बगल में राकस ताल है। यहाँ पे राकस ताल से ओरिजिन होती है हमारे सतलज। तो ये दो का ओरिजिन देख लिया। इंडस कहाँ से ओरिजिन होती है? मानसरोवर से। और सतलज कहाँ से? राकस ताल से। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारा जो झेलम है वो कहाँ से ओरिजिन करती है। तो देखो, झेलम के लिए यहाँ पे शेषनाग है। कहाँ से ओरिजिन होती है? शेषनाग। शेषनाग से हमारा झेलम क्या ओरिजिन होते हैं और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। देखो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। यहीं पे एक झील है जिसको वुलर लेक बोलते हैं। ठीक है, तो झेलम नदी पे कौन सा झील है? वुलर लेक। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि इंडस के ओरिजिन कहाँ से? मानसरोवर ताल से। सतलज के ओरिजिन कहाँ से? राकस ताल से। झेलम के ओरिजिन कहाँ से? शेषनाग से। और किस झील से प्रवाहित होती है? वुलर लेक से। बाउंड्री इंडिया और पाकिस्तान के बनाती है। अब आते हैं कि चिनाब। चिनाब दो नदियों से मिलकर बना है। एक है चंद्रा, एक का नाम है चंद्रा और दूसरा का नाम है भागा। दो नदियां। और यहाँ पे केलांग एक जगह है, केलांग के पास ये दोनों नदियां क्या करती हैं? मिलती हैं। यहीं पे बीच में बारालाचला पास है। इसी के अगल बगल से दोनों ये नदियां कहाँ निकलती हैं। तो ये चंद्रा और भागा से मिलके चिनाब बनी है। और कहाँ? बारालाचला पास से ये दोनों निकलती हैं। कहाँ पे दोनों मिलती हैं और चिनाब बनाती हैं? केलांग से। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट की ओरिजिन देखें कि रावी रावी और ब्यास दोनों, रावी और ब्यास दोनों की ओरिजिन हमारा कहाँ से? रोहतांग
पास से होते हैं। ये रोहतांग पास है, इसी के पास से रावी और ब्यास का ओरिजिन होते हैं। तो ओरिजिन हम लोग क्लियर कर लिए। फिर से एक बार दोहराओ आप लोग भी कि इंडस कहाँ से ओरिजिन होती है? ठीक, मानसरोवर से। कहाँ से? मानसरोवर से। झेलम कहाँ से? शेषनाग से। चिनाब कहाँ से? बड़ा लाचला दर्रे के पास से। दो नदी हैं, चंद्रा और भागा, दोनों मिल कहाँ मिलती हैं? केलांग में मिलती हैं। ठीक है। रावी और ब्यास का ओरिजिन कहाँ? रोहतांग पास से। ठीक। सतलज का कहाँ से? राकस ताल से। अब उद्गम भी देख लिए हम लोग। तो दो चीजें हम लोग सीख लिए। क्या? एक उद्गम, एक सीक्वेंस। अब नेक्स्ट चलते हैं कि किस स्टेट से या यूटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। देखो, इंडस के बारे में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि लद्दाख रीजन से ये फ्लो कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो आपको क्लियर कट दो ही नदी दिखेगी। कौन कौन? झेलम और चिनाब की बात आएगी। लेकिन यहाँ पे जो रावी है ये यहाँ पे ऐसे फ्लो होती है, तो कौन सा आ जाएगा? तीन नदी। जम्मू कश्मीर से कितनी नदी? तीन नदी। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो जानते ही हैं आप लोग। तीन नदी इससे फ्लो करती है। कौन कौन? झेलम, चिनाब और रावी। क्लियर हुआ ये? जम्मू कश्मीर से कितने नदी? तीन नदी। गलती नहीं करिएगा कभी भी। तो ये तीन नदी हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमाचल में। हिमाचल में भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे चिनाब नदी ये है। चिनाब नदी की चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये हमारा क्या है? चार नदी है। पांचवा एक नदी यमुना यहां से निकलती है। ये यमुना ऐसे फ्लो करती है। ये यमुना को यहाँ हिमाचल में गिरी या टोंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गिरी या टोंग के नाम से। तो पांच नदियां हिमाचल प्रदेश से। कौन कौन? चिनाब, रावी, ठीक है, ब्यास, सतलज और गिरी या टोंग या कह लो यमुना। पांच नदियां एक बार फिर से बोलो। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना। ठीक। अब नेक्स्ट चले स्टेट पे। अब इसके बगल में स्टेट है हमारा कौन सा? पंजाब। तो पंजाब की बात करें कि कौन सा नदी पंजाब में है, तो पंजाब में कौन कौन सी नदी है आपको देखो। रावी, कौन कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलज, तीन नदियां। ठीक, क्लियर हुआ? पंजाब में कितनी? तीन। हिमाचल में कितनी? पांच। जम्मू कश्मीर में कितनी? तीन। और लद्दाख में कितनी? एक नदी, जो मुख्य नदी है उसकी बात हो रही। तो हमारा स्टेट और यूटी भी हो गया क्लियर। तो ये तीसरा नंबर भी हम लोग सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ कंसेप्ट के बारे में, जो कि देखने से आएगा हमारा, और दो आप देख लेंगे। चले, पहला है जो फैक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पे टेढ़ा क्वेश्चन आ सकता है या याद करने में बड़ा दिक्कत होगा। ये है चांगला पास। कौन सा? चांगला पास। चांगला पास से हमारा कौन सा इंडस नदी प्रवेश करती है? लद्दाख में। और यही बात देख लें, सतलज तो सिर्फ किला से प्रवेश करती है।
कौन से पास से? सिपकला पास से। और चांगला से कौन? इंडस। दो फैक्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो हमारा ट्रिब्यूटरी है किसका? इंडस का। इंडस का ट्रिब्यूटरी इसको जिसको हम दिखा रखे हैं यहाँ पे, वो है श्योक नदी। कौन सा? श्योक नदी। क्वेश्चन ये आएगा कि श्योक नदी किस किस श्रेणी के बीच में बहती है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि काराकोरम है ऊपर और बीच में लद्दाख है। लद्दाख श्रेणी और काराकोरम के बीच में कौन सी? श्योक नदी बहती है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी बहती है? हमारा इंडस नदी बहती है। और जास्कर के बाद हमारा कौन सा आ जाता है? ग्रेट हिमालय। ठीक। इसके बाद हमारा ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, और जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा इधर धौलाधर है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है या कंसेप्ट है कि जो भी एंटीसीडेंट रिवर पूछा जाता है, कौन सा रिवर? एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती रिवर या पूर्ववर्ती नदी। तो जो भी नदी ग्रेटर हिमालय के पार से ओरिजिन होती हैं, वो सारी की सारी नदियां कैसी होंगी? पूर्ववर्ती नदी होंगी। दिमाग में एकदम बैठा लो इसे। अभी एक क्वेश्चन पूछें, जैसे झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा। कौन सी है? किशनगंगा। ये एंटीसीडेंट रिवर है कि नहीं? जो इस कंसेप्ट को जानता रहेगा वो तो सही करके आएगा। ग्रेटर हिमालय के पार से आती है किशनगंगा नदी। और इंडस सतलज तो सब कोई जानता है कि ग्रेटर हिमालय के पार से आती है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कौन सा दोआब है जो इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्त, यहाँ पे ब्यास और सतलज के बीच में दोआब है, इसको बिस्ट दोआब बोला जाता है। और ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब बनता है इसको बारी दोआब बोलते हैं। इसको कौन सा? बारी दोआब। ठीक है। और इसको बिस्ट दोआब बोलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट दोआब हैं जहां पे फसल बहुत अच्छी होती है। कौन कौन सा? बारी और बेस्ट। तो दोआब के बारे में हो गया। और सिंधु तंत्र के बारे में कुछ देख लेते हैं, और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि इसकी सहायक नदियां देख लें हम लोग। देखो यहाँ श्योक बताया, ऊपर एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसको बोलते हैं गिलगिट। यहाँ पे कौन सी है? गिलगिट। और भी नदियां हैं जो राइट साइड में मिलती हैं, वो हैं श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। कौन कौन राइट साइड में? श्योक, गिलगिट, काबुल, कुर्रम। फिर से बोलो, राइट साइड में कौन कौन? श्योक नदी, गिलगिट नदी, कौन? काबुल नदी, कुर्रम नदी। नेक्स्ट अगर हम लोग चलें तो सतलज का देख लें। तो सतलज का एक इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल में एक स्पीति नदी बहती है। स्पीति घाटी में एक स्पीति नदी है, वो बहती है, सतलज की है। और ब्यास है ही
इसके ट्रिब्यूटरी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगर चलें चिनाब में, तो चिनाब की देखो झेलम है, चिनाब नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम। और इधर से लेफ्ट साइड में रावी मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग चलें तो ब्यास का, जो ब्यास नदी है इसकी भी ट्रिब्यूटरी है, वो पूछा नहीं जाएगा लेकिन हाँ जान लीजिए, पार्वती, हुरला, तीर्थन। ब्यास का कौन कौन सा है? ब्यास की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी रिवर कौन कौन है? पार्वती, हुरला, तीर्थन। और झेलम का हम लोग देखे ही, किशन गंगा। तो ये हमारा सिंधु नदी तंत्र हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग गंगा नदी तंत्र करेंगे। थैंक यू सो मच।